हमारा बॉडी एक मैग्निफिसेंट मशीन की तरह है। जब हमारे बॉडी में कुछ गलत हो रहा होता है तो वो कम्प्लीटली शट डाउन नहीं हो जाता है वार्निंग के बिना, पर वो हमें छोटे छोटे सिग्नल्स देता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कुछ फिक्स करने की जरूरत है। बस हमें स्मार्टली उन सिग्नल्स को पहचानना है और उनके ऊपर टाइम के रहते हुए एक्ट अपॉन करना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 34 ऐसे सिग्नल्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको ये पता चल सके कि आपके शरीर में क्या गलत हो रहा है। सो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहे ताकि आपको एक क्लियर आइडिया आ जाए कि सिर्फ शरीर को देखने से आपको कैसे पता चल सकता है कि क्या गलत हो रहा है, और मैं कुछ नेचुरल वेज और तरीके भी बताने वाली हूँ जिससे आप इसको फिक्स कर सके। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम टू हेल्दी डीएनए। विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि वो 100 से भी ज्यादा फंक्शंस करते हैं। पर ज्यादातर लोग माइंडलेसली मल्टीविटामिन्स लेते रहते हैं, ये बिना जाने कि उनके अंदर कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है। पर अमेजिंग चीज ये है कि जब हमारा बॉडी किसी भी विटामिन में डेफिशिएंट होता है तो वो काफी सारे सिग्नल्स देता है। So let us talk about the most common signals and most importantly the natural ways to fix them. Starting with the crack sound in the joint. क्या आपके नीज में से क्रैक की आवाज आती है जब आप उसे बेंड करते हैं, या फिर आपके आर्म्स में से पॉप की आवाज आती है जब आप उसे बेंड करते हैं? If it is happening with you, then it is a clear sign that you are deficient in calcium. Of course, हम सब जानते हैं कि कैल्शियम कितना इम्पोर्टेंट है स्ट्रॉन्ग बोन्स और स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए। लो कैल्शियम लेवल्स होने की वजह से आगे जाके आर्थराइटिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो हाउ टू फिक्स इट? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कैल्शियम सप्लीमेंट्स पे बिल्कुल भी रिलाई ना करें क्योंकि ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। इंस्टेड मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए, सच एज मिल्क, घी, पनीर, चीज और कर्ड। ऑल्सो यू कैन स्टार्ट ईटिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो इंक्लूड कैबेज, भिंडी एंड ब्रोकोली इन योर डाइट सिंस दे आर वेरी रिच इन कैल्शियम। इस चीज को रेगुलरली 2 to 3 मंथ्स फॉलो करें और आप देखेंगे कि ये इस तरीके से काम करेगा जैसे कि कोई सिंथेटिक टैबलेट भी काम न कर पाए। नेक्स्ट इज आपके गम्स ब्लीड करते हैं ब्रशिंग के टाइम पे, या फिर आपके गम्स में से ब्लीडिंग होता है खाना खाते टाइम, या फिर आपके टंग पे बहुत ज्यादा अल्सर्स और कट्स पड़ जाते हैं जो काफी पेनफुल होते हैं। अगर आपके साथ इन तीनों में से कोई भी चीज हो रही है, मतलब इट इज अ क्लियर साइन दैट योर बॉडी इज डेफिशिएंट इन विटामिन सी। ब्लीडिंग गम्स इज अ साइन ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी। एक्चुअली सेलुलर लेवल पे आपके आर्टरीज में से ब्लीडिंग हो रहा होता है। इस पे आपको तुरंत एक्ट अपॉन करने की जरूरत है क्योंकि आगे जाके सीरियस इश्यूज हो सकते हैं आपके वैस्कुलर सिस्टम में। सो आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी और एक आंवले में 20 ऑरेंजेस के बराबर विटामिन सी होता है। आप पूरे साल के लिए आंवला कंज्यूम कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ जूस, पाउडर, पिकल और कैंडी। Other richest sources of vitamin C are lemon, guava, grapes, oranges and capsicum. So क्या आपके nails बहुत ज्यादा weak है? क्या आपके cuticles peel off हो रहे हैं? क्या आपके बाल बहुत ज्यादा dry हो रहे हैं? या फिर premature hair fall हो रहा है? तो ये clear indication है कि आपके body में biotin deficiency है। Actually, one of the reasons for it could be the regular consumption of raw eggs. क्योंकि रॉ एग्स में साल्मोनेला करके एक बैक्टीरिया होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे गट में कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो बायोटिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्बैलेंस हो जाता है तो ये सिम्टम्स क्रॉप अप होते हैं। The best way by which you can fix it is to start eating probiotic foods such as curd. So empty stomach पे कर्ड में 1 चम्मच जैगरी मिला के खाइए to get the maximum benefit. Other good sources are nuts like almonds, pecans, pistachios and walnut, and certain vegetables like cauliflower and sweet potatoes. आपके nails को देखिए, क्या उनमें small white specks है? If yes, then your body is deficient in zinc. ये जिंक की डेफिशिएंसी उन लोगों में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है जो बहुत ज्यादा रिफाइंड फूड्स खाते हैं, जैसे कि केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज एक्सेट्रा। जिंक भले ही एक ट्रेस एलिमेंट हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ मेन एंड women. This is because zinc is responsible for the production of testosterone in men. So low zinc means low testosterone, which means slow beard growth, low muscle mass, fatigue and sexual immaturity. Women में especially during pregnancy, zinc deficiency can affect the mother and the developing fetus. So zinc deficiency को सही करने के लिए सबसे पहले refined foods को खाना बंद कर दीजिए
और उसकी जगह नट्स और सीड्स सच एज पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स को खाना स्टार्ट कर दीजिए। लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स आर ऑल्सो रिच इन जिंक। सो अब हम बात करेंगे विटामिन बी के डेफिशिएंसीज के बारे में। अगर आपके हील्स बहुत ज्यादा क्रैक होते हैं, रेड आईज, ब्लडशॉट आईज रहती है, लिप्स पे बहुत ज्यादा अल्सर्स होते हैं, लिप्स के कॉर्नर पे क्रैकिंग हो जाता है, तो ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी है। अगर आपके नेल्स पे हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती है, कंटिन्यूसली पिंस और निडल्स के सेंसेशन होते रहते हैं, एनर्जी की कांस्टेंट कमी रहती है और बॉडी एक्स बहुत ही कॉमनली आपको रहते हैं, तो ये सारे बेरी के सिम्टम्स हैं जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। कई लोगों के नेल्स ब्राउन हो जाते हैं, तो ये इंडिकेट होता है कि देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अगर आपके नोज, चिक्स और फोरहेड के आसपास रेडनेस रहती है, तो देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6। बी विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन होती है एंड इट इज लिंक्ड विद द डिसऑर्डर्स ऑफ स्किन, हेयर एंड डाइजेशन। सो ये मोस्ट कॉमनली उन लोगों में देखने को मिलती है जिनके पुअर फूड चॉइसेस होती है। So stop eating pizza, burger, samosa, pakoda, donuts, pastries, chips, kurkure, wafers, chocolates, etc. So क्या खाना चाहिए? Eat घर का खाना and your body will take care of the rest. And make sure कि आप अपने डाइट में बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स को इंक्लूड करें। क्या आपके नेल्स पेल हो रहे हैं? क्या आपकी स्किन बहुत ज्यादा पेल हो रही है या फिर आपकी लिप्स का कलर डल हो रहा है? तो ये सारे सिम्टम्स है लो आयरन एंड लो हीमोग्लोबिन के। सो द बेस्ट वे जिससे आप आयरन की कमी को फुलफिल कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, वो है आयरन की कढ़ाई में कुक करना स्टार्ट कर दीजिए। बीटरूट, कैरेट, पोमोग्रेनेट, एप्पल्स, कॉर्न, पेयर, इनमें नेचुरल फॉर्म में आयरन होता है। मेक श्योर करें कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। सो दूसरे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो ज्यादातर लोगों को देखने को मिलते हैं, वो है वर्टिकल लाइन्स ऑन द नेल्स, पफी आईज या फिर लॉस ऑफ आईब्रो। क्या आप जानते हैं कि ये प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पर है? इट इज द थायराइड। सो थायराइड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी एंड द वे आवर बॉडी यूटिलाइजेस द फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स। सो थायराइड हार्मोन में कुछ भी गड़बड़ होगा तो फर्दर डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। विमेन में हार्मोनल इवेंट्स ज्यादा होती है और सिर्फ इसी रीजन से थायराइड डिस्टर्बेंसेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो थायराइड को क्योर करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली स्विच टू अ हेल्थियर लाइफस्टाइल और अपने डाइट में रेगुलरली ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए एंड जिंक रिच लेग्यूम्स सच एज पीज, बीन्स, लेंटिल्स का कंजम्पशन भी इंक्रीज कर दें। अगर आपके नेल्स बहुत ही ब्रिटल है, पुअर नाइट विजन रहता है या फिर आपके स्किन और आईज बहुत ही ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, देन इट इज अ साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। सो विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसलिए आप घी, ऑयल और बटर का कंजम्पशन थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। एप्पल्स, कैरेट एंड पापाया आर विटामिन ए रिच फूड्स। क्या आपको रेगुलरली बॉडी क्रैम्प्स फील होते हैं या फिर आपका बॉडी का कोई पार्ट, स्पेशली लेग्स या फिर पाम, सोन हो जाता है या फिर आपको मसल पेन बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाता है, देन इट इज अ क्लियर साइन दैट योर बॉडी इज डेफिशिएंट इन विटामिन ई। अपने डाइट में नट्स और सीड्स को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए सच एज आलमंड्स, वॉलनट्स, पिकान्स एंड सनफ्लावर सीड्स। Vegetable based oils such as olive oil and sunflower oil are also rich in vitamin E. Another most common symptom is your tongue is turning white. So it can be because of the yeast overgrowth and the issues in the digestive system. Avoid over-the-counter medications and antibiotics. So eat cleansing foods such as fresh fruits and vegetables. So basically कोई भी इंटरनल एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में चल रही होती है उसका रिफ्लेक्शन हमें एक्सटर्नली देखने को मिलता है। सो ये वीडियो आपको पैनिक करने के लिए नहीं बनाई गई है, ये बस आपको ज्यादा अवेयर करने के लिए बनाई गई है अबाउट सर्टेन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज। ये स्मॉल सिग्नल्स भी हमें टाइम के रहते हुए एक्ट अपॉन करना बहुत जरूरी है, वरना आगे जाके कोई बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हमारी बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म बहुत ही सुपर्ब है और हमें पैनिक होके कोई भी सिंथेटिक टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं है। ऑल वी नीड टू डू इज टू ईट अ वेल बैलेंस्ड, हेल्दी, होम कुक्ड फूड। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। इफ यस एंड अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। प्लीज डू रिमेम्बर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन
so that नई वीडियो अपलोड होने पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।